दोस्तों, आज की कहानी आपको 3 बार फैसला करने का मौका देगी और यकीन मानिए तीनों फैसले गलत साबित होंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इलाके से जो बिल्कुल रेगिस्तान जैसा है। दूर दूर तक ना कोई पेड़, ना कोई पौधा, ना कोई इंसान। चारों तरफ सन्नाटा, पूरी तरह वीरान जगह। इसी सुनसान इलाके में एक रेलवे क्रॉसिंग है। सड़क तो है, लेकिन उस पर आने जाने वाला कोई नहीं। यहाँ रेलवे का एक गेटमैन रहता है। उसका नाम है रघु। रघु का काम है हरी झंडी दिखाना, रेलवे गेट बंद करना और फिर खोलना। एक दिन रघु देखता है कि ट्रेन से कोई नीचे गिर गया है। वह तुरंत सामने जाकर देखता है। वहाँ एक लड़की पड़ी होती है, लाल रंग की ड्रेस में, बहुत खूबसूरत लेकिन बुरी तरह जख्मी और बेहोश। रघु उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। उसका कमरा सिर्फ एक ही कमरा था। वही सोना, वही खाना, एक पुराने सा गंदा सा बिस्तर। रघु उस लड़की को बिस्तर पर लिटा देता है और चुपचाप उसे देखता रहता है। शायद बहुत दिनों बाद उसने किसी लड़की को देखा था। वो वहाँ बिल्कुल अकेला रहता था। कुछ देर बाद लड़की को होश आता है। वह डर जाती है। मैं कहाँ हूँ? आप कौन है? रघु पूछता है, तुम ट्रेन से गिरी कैसे? लड़की बताती है, ट्रेन में 2 लोग झगड़ रहे थे। मैं दरवाजे के पास मुंह धो रही थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मेरे पति ट्रेन में हैं, वह परेशान हो रहे होंगे। इतना कहकर वह जाने लगती है। रघु उसे रोकता है, आप इस हालत में नहीं जा सकती, किसी को आने दीजिए। लेकिन लड़की कहती है, नहीं, मैं चली जाऊंगी। और वो बाहर निकल जाती है। बाहर सिर्फ रेगिस्तान है, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। फिर भी वो चलना शुरू कर देती है। बहुत दूर तक चलती है। उसे जोरों की ठंड लगने लगती है और तभी वह एक जगह पर बेहोश होकर गिर जाती है। रघु फिर उसे उठाकर अपने घर लाता है। इस बार होश में आने पर लड़की बताती है, मेरा नाम चैताली है। अब रात हो चुकी थी, बाहर बहुत ठंड थी। रघु उसे सोने के लिए बिस्तर देता है, लेकिन चैताली मना कर देती है। एक अनजान जगह, एक अनजान आदमी और सिर्फ एक ही कमरा। रघु कहता है, सोना मत, बस लेट जाओ। रघु के लिए भी यह सब बहुत अजीब था। एक खूबसूरत लड़की को सामने देखकर उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी, लेकिन मन ही मन उसे देखकर वो बहुत खुश था। इतना खुश कि उसे रात में नींद ही नहीं आती। सुबह हो जाती है, लेकिन चैताली को लेने के लिए कोई नहीं आता। रघु उसे खाने के लिए देता है और कहता है, यह रेलवे का एक फोन है, यहाँ से हम कॉल नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई कॉल आया तो मैं जरूर बता दूंगा। और तभी फोन की घंटी बजती है। रघु कॉल उठाता है, लेकिन जैसे ही वह कुछ बोलने वाला होता है, चैताली उसे इशारे से रोक देती है। रघु को अच्छा लगता है। उसे लगता है कि शायद चैताली यहाँ रहना चाहती है, लेकिन रघु को ये बात समझ में नहीं आती कि चैताली फोन पर बात क्यों नहीं करना चाहती थी। तभी चैताली खुद की सच्चाई बता देती है। वह कहती है, मैंने ट्रेन से कूदकर जान देने की कोशिश नहीं की थी, मैंने जानबूझकर छलांग लगाई थी। चैताली बताती है कि वह एक डॉक्टर है, एक साइकेट्रिस्ट। जब उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो उसके पास एक मरीज आया जिसका नाम था जिंचू। जिंचू अपनी पत्नी की मौत के बाद गहरे डिप्रेशन में चला गया था। चैताली उसका इलाज करने लगी। धीरे धीरे जिंचू ठीक होने लगा। इलाज के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। कुछ समय बाद जब चैताली को लगा कि जिंचू अब पूरी तरह ठीक है, तो एक दिन उसने चैताली के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। चैताली को भी उसका साथ अच्छा लगने लगा था, इसलिए उसने हाँ कर दी। लेकिन जब यह बात घर वालों को पता चली तो उन्होंने साफ कह दिया, वह आदमी पागल है। फिर भी चैताली ने उससे शादी कर ली। इसी वजह से उसके घर वालों ने उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जिंचू का व्यवहार बदलने लगा। वह गुस्सा करने लगा, चैताली को मारने लगा। फिर यह सिलसिला बढ़ता ही चला गया। जिंचू नशे की लत में बढ़ गया और जब उसे ड्रग्स नहीं मिलते तो वह चैताली को और ज्यादा पीटता। चैताली कहती है, मैं उस जहरीली दुनिया से आजाद होना चाहती थी, मैं वापस नहीं जाना चाहती। इसलिए उसने ट्रेन से छलांग लगाई। इतना कहने के बाद चैताली नहाने चली जाती है।
बाथरूम बाहर था, सिर्फ कपड़ों से ढका हुआ। रघु का ध्यान बार बार उसी तरफ चला जाता। नहाने के बाद चैताली के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, तो रघु उसे अपने कपड़े दे देता है। जब चैताली नहाकर बाहर आती है तो वह पूछती है, तुम यहाँ अकेले रहते हो? रघु कहता है, पहले मेरी माँ थी, वह बार बार कहती थी कि शादी कर लो, लेकिन मैंने नहीं की, और उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। थोड़ी देर बाद रघु कहता है, भूख लग गई है, मैं कुछ खाने के लिए बना देता हूँ। लेकिन चैताली कहती है, मैं बना देती हूँ। उसी वक्त एक ट्रेन के आने का समय हो जाता है। रघु बाहर चला जाता है और पीछे चैताली घर की सफाई करने लगती है। साफ करते करते उसे एक बक्सा मिलता है। बक्से में रखी होती है कुछ अखबार की कटिंग्स। उनमें लिखा होता है एक ऐसे खूनी के बारे में जिसने 4 हत्याएं की है। उसी बक्से में उसे रघु का आई कार्ड भी मिलता है, लेकिन उस आई कार्ड की फोटो उस रघु की नहीं होती जिसे वो जानती थी। यह देखकर चैताली डर जाती है। अब उसे साफ हो जाता है जिस आदमी के साथ वह रह रही है वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खूनी है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी रघु घर के अंदर आता है। वह देखता है कि चैताली ठीक से बात नहीं कर पा रही है। फिर उसकी नज़र सीधे उस बक्से पर जाती है। रघु समझ जाता है चैताली ने सब देख लिया है। डर के मारे चैताली अपने हाथ में चाकू उठा लेती है, लेकिन रघु कहता है, तुम्हारा डरना बिल्कुल सही है। फिर वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। रघु बताता है, बहुत पहले वह भी किसी से प्यार करता था, लेकिन जब उसे कोई अच्छा पैसे वाला लड़का मिला तो वो रघु को छोड़कर चली गई। माँ के बहुत कहने पर मैंने शादी के लिए लड़की देखने गया। लड़की अच्छी थी, खूबसूरत थी। रघु ने हाँ कर दी। शादी हो गई। दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन कुछ ही समय बाद रघु की माँ इस दुनिया से चली गई। माँ के जाने के बाद रघु ने अपने दूर के भाई को गांव से बुला लिया। वह खेती के काम में रघु की मदद करने लगा। कुछ समय बाद उनको एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई। रघु सिर्फ खेती करता था। उसी साल भयंकर सूखा पड़ गया। दोनों बच्चों के बाद रघु ने सोचा कि अब और बच्चे नहीं चाहिए। वह नसबंदी कराने डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे कहता है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम कभी पिता नहीं बन सकते। यह बात रघु के दिमाग पर पहाड़ की तरह गिरती है। वह घर लौटता है और उस दिन पहली बार अपनी पत्नी को गांव के उसी लड़के के साथ बिस्तर पर देख लेता है। रघु को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसी दिन वह चारों को मार देता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद वह बहुत दिनों तक भागता फिरता रहता है। फिर एक दिन वह वहां पहुंच जाता है। चैताली कहती है, तुमने यहाँ रहने वाले रघु को भी मार दिया होगा। यह सुनकर वह आदमी कहता है, नहीं, मैं और रघु चाचा यहाँ बहुत अच्छे से रहते थे। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ समय पहले बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। फिर वह कहता है, हम दोनों एक जैसे हैं और शायद भगवान ने इसी वजह से हमें मिलाया है। इतनी देर में खाना बन जाता है। चैताली धीरे धीरे यह भूलने लगती है कि इस आदमी ने 4 हत्याएं की थी। घर में पानी खत्म हो चुका था। वह आदमी कहता है, रुको मैं पानी ले आता हूँ। लेकिन चैताली कहती है, तुम अकेले ही कितना काम करोगे, अब मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। वह कहता है, तो मैं भी साथ चलता हूँ। लेकिन चैताली मना कर देती है, नहीं, मैं अकेले ही कर लूँगी। और वह पानी लेने चली जाती है। इधर वह आदमी चैताली के बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। उसकी खुशबू महसूस करता है। तभी उसे बाहर से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वह बाहर जाकर देखता है, एक आदमी खड़ा होता है। वह पूछता है, क्या यहाँ कल कोई आया था? वह कहता है, नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। फिर वह आदमी पूछता है, कोई मदद मांगने के लिए आया था क्या? फिर वह कहता है कि नहीं। तभी वह आदमी पानी पीने के बहाने घर के अंदर चला आता है। अंदर उसकी नज़र चैताली की लाल ड्रेस पर पड़ती है। बस यहीं से उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह उस आदमी को बुरी तरह मारने लगता है और चिल्लाकर पूछता है, बताओ तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? वह मार खाता रहता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। तभी वह आदमी कहता है, मेरा नाम जिंचू है, मैं अपनी पत्नी को चेकअप के लिए लेकर जा रहा था। वह पूछता है, किस चीज का चेकअप? जिंचू कहता है,
मैं एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हूँ। शिखा मेरी पेशेंट थी। उसे एक मानसिक बीमारी है। देखने में वह बिल्कुल सामान्य लगती है, अच्छे से बात करती है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो वह अपना नियंत्रण खो देती है। मैं उसका इलाज कर रहा था। इलाज के दौरान हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और हमने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद वह फिर वैसे ही हो गई। वह बहुत ज़्यादा नशा करती है और नशा ना मिलने पर हिंसक हो जाती है। वह उसकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर पूछता है, तुम उसे शिखा क्यों कह रहे हो? उसका नाम तो चैताली है। जिंचू कहता है, नहीं, चैताली उसकी वार्डन थी जिसे इसने मार डाला। यह असली में शिखा है। यह सुनते ही वो आदमी दौड़कर चैताली के पास पहुंचता है, जो पानी भरने गई थी। वो बस इतना कहता है, तुम शिखा हो। यह सुनते ही चैताली चौंक जाती है। उसके हाथ से बर्तन गिर जाता है। चैताली कहती है, वह आ गया है ना? और तुमने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ चली जाऊं? ठीक है, मैं जा रही हूं। यह कहकर वह जिंचू के पास चली जाती है और कहती है, मुझे ले चलो और मार डालो। मैंने सोचा था यह आदमी मुझे बचाएगा, लेकिन नहीं, यह भी नहीं बचा पाएगा। जिंचू उसे ले जाने लगता है, लेकिन चलते चलते चैताली एक बार फिर पीछे मुड़कर देखती है और उसी पल उसे एहसास होता है शायद वह एक बहुत बड़ा गलत फैसला कर रहा है। वह आदमी जिंचू को रोक लेता है और कहता है, आप प्लीज इसे यहीं छोड़कर चले जाइए। हम कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। जिंचू गुस्से में कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी जान खतरे में है। इतना कहते ही ठक, पीछे से जोर की आवाज आती है। चैताली एक लोहे के रॉड से जिंचू पर हमला कर देती है। जिंचू जमीन पर गिर जाता है और फिर रघु जिंचू को मार मार कर खत्म कर देता है। कुछ पल बाद वह कहता है, अब हमें इसे दफनाना होगा। तभी उसकी नज़र जिंचू के पर्स पर पड़ती है। वह पर्स खोलता है और उसमें रखे पैसे निकाल लेता है, लेकिन उसी पर्स में एक कागज भी होता है। उस कागज पर लिखा होता है डॉक्टर का नाम, जिंचू और पेशेंट शिखा। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब जिंचू सच बोल रहा था। उसी पल चैताली पीछे से उस आदमी पर हमला कर देती है, लेकिन इस बार वह बच जाता है और फिर वह चैताली को मार देता है। एक बार फिर रघु अकेला रह जाता है। रेगिस्तान, रेलवे क्रॉसिंग, सन्नाटा और एक आदमी अपने गुनाहों के साथ। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। अब बताइए, इस कहानी में आपने कितनी बार गलत फैसला किया? कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।